चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल। ठीक है, चेयर एंड टेबल so is 4,500 rupees and the price of 5 chair and 3 tables is 7,000 rupees. Then find the price of 2 chairs and 2 tables. जैसे यहाँ पे देखिए 1 chair 1 table है, राइट ऐसे हमें 2 chairs और 2 table का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में कैसे है, पहले हमें लेट करेंगे चेयर एंड टेबल। लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर भी रुपीज x एंड 1 टेबल भी क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास ये प्राइस हो गया, ये समझ लो आपको दिया है ये 200 रुपीज, प्राइस सपोज 200 रुपीज है और आपके पास 2 टेबल है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 400। वैसे अगर आपका चेयर का प्राइस है सपोज 100 रुपीज एंड यू हैव 5 चेयर, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 500, मतलब 5 चेयर का हो गया 500 एंड 2 टेबल का हो गया 400। सो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे 900। देखिए किस तरह से हमें ये क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो ऐसे यहाँ पे प्राइस हमें पता नहीं, हमने y लिया और कितने चेयर यहाँ पे और कितने टेबल बोल रहे हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, चेयर को हमने लिया है x, ये हो जाएगा 3 चेयर्स मतलब 3x एंड 2 टेबल है y, तो 2y हो जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ चेयर्स हो जाएंगे 3x और इसमें हो जाएंगे 2y, दोनों का टोटल। ठीक है, x और y क्या है, प्राइस है चेयर्स एंड टेबल के, तो जितने नंबर्स है उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमें कॉस्ट पता होता है। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल दिया है 4,500। ऐसे हमें दूसरे क्वेश्चन के लिए यहाँ पे प्राइस ऑफ 5 चेयर्स और 3 टेबल्स दी हुई है, मतलब 5 चेयर मतलब 5x, 3 टेबल्स मतलब 3y, दोनों को ऐड करोगे तो आपको 7,000, मतलब दिस वे वी कैन फ्रेम द इक्वेशन। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलिए लिखेंगे लेट the price of 1 chair be rupees x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं be rupees x and the price of 1 table be rupees y। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे we can write by the first given condition, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चेयर x है तो 3 चेयर मतलब 3x, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3x प्लस, क्योंकि चेयर एंड टेबल टोटल कॉस्ट आपको दिया, राइट, तो 2y इक्वल्स टू 4,500। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड गिवन कंडीशन, तो सेकंड गिवन कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए कितने चेयर है, चेयर की जगह पे x लिख दीजिए 5x, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस टेबल y है तो 3 द y 3 into y 3y, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 7,000, ये हो गया आपका 2, राइट। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछे हैं फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल्स, तो पहले एक चेयर और एक टेबल का प्राइस मिलेगा तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, x के अगर x वेरिएबल को देखते हैं तो वो दोनों प्लस है, y भी क्या है, दोनों प्लस है, मतलब हमें सब्ट्रैक्टिंग करना होगा, बट साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, उनके कोफिशिएंट को भी सेम करना होगा। चलिए अगर मैं x को सेम करूं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 3 से, 3 5 15, 5 3 15, so we write here multiplying equation number 1 by 5 and multiplying equation number 2 by 3। चलिए अभी क्या हो जाएगा, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15x प्लस 5 2 10y, ये 0 हो जाएगा, 5 0 0, 5 5 25, 5 4 20 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 3। नाउ इक्वेशन नंबर 4 के लिए ये आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 3 3 हो जाएगा 9y, 3 7 21,000, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सो विल राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर
3 क्या है देखिए यहाँ पे 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 22,500। फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट 15x प्लस 9y इक्वल्स टू 21,000। ठीक है, चलिए भैया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगी एज पर रूल। यहाँ पे देखिए जो प्लस थे क्या हो गए माइनस, अगर माइनस होता तो क्या होता था प्लस, ये देखिए कैंसिल हो गया। 10 में से 1 9y जाएगा तो कितना बचेगा 1y। सो ये y हो गया आपका, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस करना है, ठीक है, ये 0 यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आ गया, राइट, ये 0 हो जाएगा आपका, तो ये 0 नहीं लिख रहे। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1500, मतलब एक टेबल का कॉस्ट यहाँ पे प्राइस कितना होगा 1500, हमने तो ऐसे 200 एज्यूम किया था तो 1500 आ गई, राइट। चलिए अब y इक्वल्स टू हमें 1500 मिला, तो अभी क्या करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 1500 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो फर्स्ट कॉपी डाउन द इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4500। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है देखिए y की वैल्यू, ये y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो दिस विल बिकम 3x प्लस 2 इंटू 1500 इक्वल्स टू 4500। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 15 2 3000, यहाँ पे हो जाएगा 1500 है, ओके, ये हो जाएगा 4500। चलिए अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे हो जाएगी, ये इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका therefore 3x equals to 4500 minus 3000, तो हो जाएगा 3x equals to 1500, therefore x equals to, ये 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 5 15, ये हो जाएगा आपको 500। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 500, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई और हमें y की वैल्यू मिल गई। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राइस फॉर 2 चेयर एंड 2 टेबल, तो यहाँ पे हमें मिला प्राइस ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, क्या हो जाएगा देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा 2x, 2 चेयर x है तो 2x प्लस 2y, देखिए 2x की वैल्यू कितनी मिली हमें 500, हो जाएगा इनटू 500 प्लस 2 इनटू टेबल का कितना मिला है 1500, ओके। चलिए हो गया आपका 1500। अब इसे सॉल्व करते हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 3000, सो टोटल आ जाएगा आपको 4000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रुपीज 4000, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये तो वन टाइम यू राइट दिस वन स्टेटमेंट एंड आंसर लिखिए आपका, ठीक है। सो वी गॉट द प्राइस फॉर 2 चेयर्स एंड 2 टेबल इज 4000 रुपीज, राइट। तो पहले आप इस क्वेश्चन के लिए 1 चेयर 1 टेबल का निकाला हमने x और y करके, एंड आफ्टर दैट इसे यहाँ पे लिख दिया। चाहिए तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लगे लास्ट में तो प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल को आप यहीं पे फ्रेम करके रखो, चेयर मतलब x 2x एंड मतलब प्लस हो जाएगा 2, ये y हो जाएगा, इसका आंसर हमें निकालना है, ठीक है। दिस वे यू कैन गेट आंसर। चलिए चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखिए, ये डिजिट्स के ऊपर क्वेश्चन है, नंबर्स। द सम ऑफ द डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर, क्या दिया यहाँ पे सम का मतलब होता है प्लस, द सम ऑफ द डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर इज 9, राइट। तो 2 डिजिट नंबर कैसे होगा, जैसे देखिए व्हेन यू राइट द नंबर 1 to 9, सो ये सिंगल डिजिट हो गया, 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 से लेके 99 तक ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर, ओके। तो सो क्वेश्चन में बोला है कि 2 डिजिट नंबर हमें लेना है, जो कंडीशन क्या है उनके डिजिट, सम ऑफ द डिजिट कितने होने चाहिए 9। जैसे अगर मैंने 10 लिया है तो 10 के डिजिट कौन है 1 एंड 0, अगर मैं 1 और 0 को प्लस करूंगा तो यहाँ पे कितना 9 आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना आ रहा है 1, तो ये होगा नहीं, राइट। अगर आपने 10 के बाद 11 लिया तो 1 + 1 कितना होगा 2। तो ऐसे हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके डिजिट को प्लस करने पे कितने आने चाहिए 9। तो जैसे देखिए 45, तो हो सकता है 4 + 5 कितना हो जाएगा
9, या 54 भी हो सकता है, 5 + 4 9, ये मैच हो रहा है। और भी ऑप्शन है 3 + 36, 3 + 6 सम ऑफ द डिजिट 9 हो रहा है, या 63 भी हो सकता है, 6 + 3 9। अब इसमें से कौन से ऑप्शन है वी डोंट नो, राइट, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, द नंबर, और कंडीशन ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब अब यहाँ पे जैसे हमने बोला अगर 36 हो रहा है, राइट, तो उनके इंटरचेंज करने पे, डिजिट को इंटरचेंज करने पे एक्सीड्स, मतलब ये क्या हो रहा है, मोर द ओरिजिनल नंबर बाय 27, 27 नंबर ज्यादा हो रहा है, मतलब +27 हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे रिड्यूस होता, डिक्रीज होता तो माइनस आता, बट एक्सीड्स मींस मोर, प्लस है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड कंडीशन थोड़ी सी अलग है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देन फाइंड दी 2 डिजिट नंबर, तो हमें 2 डिजिट नंबर पता करना है। तो सबसे पहले ये पता हो गया 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 से 99, सो आवर आंसर विल बी फ्रॉम 10 टू 99 एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम हियर, यहाँ पे भी यहीं पे चांस है, क्योंकि पहला कंडीशन क्या है, सम ऑफ द डिजिट कितने होने चाहिए, 9। चलिए यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, और एक देख लीजिए, जैसे अभी 45, सपोज आपका नंबर हो गया 45, तो आपने देखा होगा 45 को हम लोग लिख सकते हैं 40 + 5, राइट, तो 40 को भी लिख सकते हैं 4 × 10 + 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, ये आ रहा है। लोअर स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है हाउ टू राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो जो नंबर, जो डिजिट टेंस प्लेस पे होगा, देखिए ये 5 जो है यूनिट प्लेस पे है, और जो 4 है वो टेंस प्लेस पे है। सो टेंस प्लेस वाले को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते, और यूनिट प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करते, 1 से, एंड देन दोनों को ऐड करते। देखिए 4 × 10 40, 5 1 = 5, और दोनों को ऐड करेंगे, सो वी कैन गेट अ 2 डिजिट नंबर। तो इसी को अभी यहाँ पे यूज करना, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x, तो बेटर होगा कि आप ऐसे एक टेबल बना के रखेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट को हमने x ले लिया है, द टेंस प्लेस डिजिट को क्या ले लिया, द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x एंड द टेंस प्लेस बी y। सो यू मेक अ टेबल लाइक दिस। पहले यहाँ पे देखिए ओरिजिनल नंबर होगा एंड नंबर, ये नंबर है, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद डिजिट तो कौन से नंबर होंगे, एंड हियर डिजिट इन टेंस प्लेस, डिजिट इन यूनिट प्लेस, एंड द नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट, बिकॉज यही क्वेश्चन में आपको यूज है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर 2 डिजिट नंबर का पूछा है, सो गेट अ टेबल, और उसके थ्रू आपको इजी हो जाएगा, ये आप उससे याद रख लीजिए। देखिए तो डिजिट एट टेंस प्लेस हमने क्या लिया, y, तो यहाँ पे y लिख दिया। डिजिट इन यूनिट प्लेस क्या लिया हमने, देखिए यहाँ पे x लिख दिया। नंबर, अब देखिए ये ओरिजिनल नंबर यहाँ पे आएगा, ये ओरिजिनल नंबर, जैसे मैंने बोला अगर 45 है तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं 40 + 5, 4 × 10 + 5 × 1। तो ऐसे यहाँ पे देखिए टेंस प्लेस पे कौन है, y, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10y, राइट। देन प्लस प्लस आएगा, यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, x, तो 1 × x करेंगे तो क्या आएगा x, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ x लिखेंगे। अब देखिए ये हो गया 10y + x, ये केस में कैसा था, y 40 + 5, सो वी नो द नंबर 40 + 5 कितना होता है, 45, बट 10y + x, 10y + x आपका 10y + x ही होगा। डोंट राइट 10yx, कई बार बच्चे इसे लिखते हैं 10yx, ऐड कर लिया सर 10yx हो गया, ये रॉन्ग है, इसे ऐड नहीं करना, ठीक है, बिकॉज ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स है यहाँ पे, ये नंबर्स नहीं है कि हम इसे ऐड कर ले, जब नंबर्स आएगा तो ऐड करेंगे, जब x और y की वैल्यू आएगी तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। चलिए सम ऑफ द डिजिट्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिजिट्स को प्लस करना है, तो डिजिट क्या देखिए y और x है, तो y और x का प्लस होगा, तो ये yx नहीं लिखना है, y + x होगा, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर डिजिट को इंटरचेंज किया मतलब यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस पे आएगा और टेंस प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो नंबर यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो टेंस प्लेस पे कौन हो गया x, तो 10x हो जाएगा, प्लस यूनिट प्लेस पे क्या है y, तो 1y, मतलब ये, इसे भी ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये x + y, सम ऑफ द डिजिट x + y, सम ऑफ द डिजिट ओरिजिनल नंबर का y + x। तो ये आपको यूज नहीं है, बट अदर क्वेश्चन में होगा तो हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, यहाँ पे डिजिट वही है तो y + x करो, x + y करो, बट
आपने टेबल बनाया, सो यू फॉलो द पैटर्न ऑर्डर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे कंडीशंस पे। ठीक है, चलिए तो वी कैन राइट हियर बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन। ये फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ द डिजिट इन टू डिजिट नंबर इज 9, तो आपका रेडी है सम ऑफ द डिजिट इन टू डिजिट नंबर। तो ये ओरिजिनल ये नंबर है, टू डिजिट ओरिजिनल नंबर, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं टू डिजिट ओरिजिनल नंबर। तो पहला कंडीशन हो गया क्या, y प्लस x इक्वल्स टू कितना दिया है 9। इसे हम थोड़ा अरेंज कर लेंगे क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करते समय ऑर्डर कैसा होना चाहिए x एंड y, तो x प्लस y इक्वल्स टू 9, पहला x बाद में y, देन इक्वल्स, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, व्हाट इज दैट, द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। चलिए इतना आप यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए नंबर कहाँ पे है जो इंटरचेंजिंग के बाद मिला है डिजिट को। देखिए नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये कॉलम में हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो नंबर में देखिए ये है, ये वाला नंबर है जो हमें मिला है आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो क्या बोला, ये जो नंबर है 10x प्लस y, देखिए एक्सीड्स मतलब मोर ज्यादा हो रहा है कितना 27, तो आपने ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, तो एक्सीड हो रहा है तो प्लस 27 लास्ट में लिखना है। किससे हो रहा है, ओरिजिनल नंबर। सो व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, ये देखिए ओरिजिनल नंबर आपका ये है 10y प्लस x। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं ये इंटरचेंजिंग डिजिट वाला नंबर है जो ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है 27 ज्यादा और एक्सीड्स वाला। तो ये होगी आपकी कंडीशन। तो क्वेश्चन में भी आप समझ के लिख सकते थे, देखिए इंटरचेंजिंग द डिजिट, यहाँ पे लिखिए 10x प्लस y इक्वल्स टू, राइट मोर बोला है तो आप यहाँ पे प्लस करके 27 लिखिए। ओरिजिनल नंबर क्या है, ये देखिए ओरिजिनल नंबर है आपका यहाँ से 10y प्लस x। तो क्वेश्चन रीड करते ही आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कहाँ कहाँ पे क्या दिया हुआ है, और उसी क्वेश्चन में आप चाहिए तो पेंसिल से पहले वो रफली यू गेट आइडिया कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। सो एक बार आइडिया मिल गया तो फटाफट हो जाएगा। इवन जब आप रिवाइज भी करें तो जस्ट रीड द क्वेश्चन और इक्वेशन ही बनाए, सॉल्व नहीं करें, क्योंकि सॉल्व करना आपको आता है। ठीक है, नहीं आता है तो पहले प्रैक्टिस सेट 5.1 को परफेक्ट करिए कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। उसके बाद फिर रिवीजन में जस्ट यू हैव टू गेट द इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिला मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन भी हमें मिल गया है बाय सेकंड गिवन कंडीशन। तो व्हाट इज द सेकंड गिवन कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये हो गया आपका इंटरचेंजिंग डिजिट 10x प्लस y, वो 27 मोर है किससे, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल क्या है 10y प्लस x। चलिए इसे अरेंज करेंगे हम लोग तो कैसे हो जाएगा, x 10x, ये देखिए x इसके पास आएगा तो माइनस x, प्लस y 10y यहाँ आएगा तो माइनस 10y इक्वल्स टू क्या वहां पे रह जाएगा 27। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए देयरफॉर 9x, ये देखिए 10x minus x 9x and y minus 10y, यहाँ पे minus 9y आएगा because 10 is greater equals to 27। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पे एनालाइज कीजिए x plus y 9 है और यहाँ पे 9x minus 9y equals to 27 है, तो इसे कैंसिल करने के लिए देखिए यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ पे आप y को 9 कर सकते हैं बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y इज 9। तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 9y 9 9 से 81 हो जाएगा। ऐसे भी करके फिर एडिंग कर सकते हैं, या यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, देखिए 9 9 दिख रहा है यहाँ पे, डिवाइड भी कर सकते हैं 9 से। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन डिवाइड वाला भी कर लेते हैं, ऐसे भी आपका ऑप्शन है। बट देखिए ये सभी नंबर 9 से डिवाइड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 2 9 से हो रहा है ये 9 से नहीं हो रहा है, सेम डिवाइड होना चाहिए। सो राइट हियर डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म यूज किया बट एग्जाम में आप पूरा लिखिए। तो कैसे हो जाएगा देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 अपॉन में आएगा और 9, तो 9 9 कैंसिल, x बचेगा, इधर बचेगा y और इधर बचेगा 9, मतलब 27 अपॉन 9, 9 3 जा 27। सो विल गेट हियर 3, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ फर्स्ट और सेकंड को देखिए, अब हम इसे कर सकते हैं एडिंग, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। सो कैन वी राइट हियर एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलिए फर्स्ट को यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। जब ऐड करेंगे देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा
2x इक्वल्स टू 12, तो 2x इक्वल्स टू 12 मिला। अब हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, ठीक है। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखिए x हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 6 12, तो x की वैल्यू मिली 6। जब x की वैल्यू 6 मिली तो हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, y की। सो वी कैन राइट हियर पुट x इक्वल्स टू 6 in equation number 1. What is equation number 1? Check. x plus y equals to 9. अब यहाँ पे x की वैल्यू देखिए 6 आ जाएगा, राइट। तो हो जाएगा therefore 6 plus y equals to 9 and y equals to 9 minus 6, that is 3. ये देखिए x और y की वैल्यू आ गई, मतलब हमें डिजिट्स पता चल गया, राइट। यूनिट प्लेस, डिजिट यूनिट प्लेस x था वो 6 मिल गया, डिजिट इन टेंस प्लेस y था वो क्या मिला 3, तो हमारा ओरिजिनल नंबर ये होगा। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टू डिजिट नंबर, सो यू कैन राइट हियर देयरफॉर द टू डिजिट, ठीक है, लिख सकते हैं देयरफॉर द टू डिजिट नंबर या ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर द टू डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10y plus x। सो 10 y की वैल्यू कितनी मिली 3 और x कितना हमें मिला है 6, ये देखिए हो जाएगा 10 3 30 और ये 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 36। सो यू कैन राइट हियर 36। सो टू डिजिट नंबर आपको कितना मिलेगा लास्ट में 36। सो यू कैन राइट द स्टेटमेंट वंस अगेन एंड राइट द आंसर, देयरफॉर द टू डिजिट नंबर इज 36। कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसको अगर आप डिजिट को ऐड भी करेंगे, सम ऑफ द डिजिट 3 plus 6 कितना आ गया 9, ठीक है। अगर इसको इंटरचेंज भी करते थे तो 63 आ जाएगा, है ना। सेकंड कंडीशन क्या दी है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स बाय ओरिजिनल नंबर 27। अब देखिए 63 इंटरचेंज करने पे आया और ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, ग्रेटर है। देखिए ऐड कीजिए 6 plus 7 13 और ये 5 और 6 सेम आ गया, ठीक है। दिस वे आल्सो यू कैन क्रॉस योर आंसर, ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए समझ लीजिए वापस से एंड डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट, मतलब एक ट्रायंगल आपका एबीसी है। चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम जरूरत नहीं है बट समझने के लिए कर लेंगे तो अच्छा होगा। सो लेट अस दिस ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी, मतलब जो मेजर ऑफ एंगल ए होगा वो बी और सी के सम के मतलब ऐड के बराबर होगा। सो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी, देखिए यहाँ पे दिया है द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू द सम मतलब प्लस of the measure of angle B and C, A, B और C के equal है। Also the ratio of the measure of angle B and C is 4:5, मतलब B is to C is given 4:5। Then find out the measure of angle of triangle। तो यहाँ पे हमें लेट करना होगा, लेट measure of one angle be x and the other will be y, but किसको करेंगे, देखिए आपको B और C को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि B और C को लेंगे तो यहाँ पे A मिल जाएगा और B और C को यहाँ पे सेम है तो ये आपका रेशियो का भी काम हो जाएगा। सो अगर मैंने B को x लिया और C को y लिया, राइट, B हो गया x और C हो गया y, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, देखिए x प्लस y, बिकॉज एंगल A इज इक्वल्स टू द मेजर ऑफ एंगल B प्लस C, सो A विल बी x प्लस y। यहाँ पे देखिए आपका एक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री बिकॉज वी गॉट ऑल थ्री एंगल्स हियर, और एक दूसरा इक्वेशन यहाँ से आपको मिलेगा, रेशियो दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, लेट द मेजर ऑफ एंगल बी बी एक्स एंड द मेजर ऑफ एंगल सी बी वाई, ओके। द मेजर ऑफ एंगल बी हो जाएगा x एंड द मेजर ऑफ एंगल सी हो जाएगा y, इवन डिग्री भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, x डिग्री एंड y डिग्री, ओके। चलिए then what is given, angle A
इक्वल्स टू एंगल बी प्लस सी, यहाँ पे लिखेंगे इट इज गिवन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो एंगल ए क्या हो जाएगा आपका, देखिए बी और सी क्या है, एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। सो वी कैन से इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन बोल सकते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन से हम ये आंसर निकाल रहे हैं, राइट। तो यू कैन राइट हियर फर्स्ट कंडीशन दिस वन। चलिए, सो एंगल ए क्या है आपका, देखिए एंगल ए हमें क्या मिला यहाँ पे, सी एंगल ए इज एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और एंगल बी क्या है ऑलरेडी एक्स है, और एंगल सी क्या है यहाँ पे वाई, तो हो गया 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, और ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, 2 क्या करेगा इसे डिवाइड कर देगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। ये 90 आ जाएगा, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू मिलकर 90 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ बाय सेकंड गिवन कंडीशन, बाय सेकंड गिवन कंडीशन, देखिए फर्स्ट वाला जो कंडीशन था वो इनकम्प्लीट था, जस्ट वी गॉट एंगल ए एक्स प्लस वाई, बट ये आपका प्लस फर्स्ट कंडीशन आपको हो जाएगा, राइट। चलिए क्या दिया सेकंड में, द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी इज 4:5, मतलब बी और सी, तो बी अपॉन सी आपको दिया है 4/5, और एंगल बी को क्या चुन किया हमने x, और एंगल सी को क्या किया y, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा 4/5, बट इसे अगर हम क्रॉस इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, इसके साथ हो जाएगा ये हो जाएगा 4y, तो 5x माइनस 4y इक्वल्स टू हो जाएगा ये 0। तो दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन, राइट। हमें फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए ये 5x है और यहाँ पे सिर्फ 1x है, बट बोथ आर पॉजिटिव, तो अगर y को देखेंगे तो 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें एडिंग से काम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ के जो y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे देखिए 4 है, इससे 4 बनाएंगे, सो मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 490 ना, 4 9 36 360 हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन को मिला के अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपका थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड को क्या करना है एडिंग, सो राइट हियर एडिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। चलिए सेकेंड के यहाँ पे देखिए 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो 4x प्लस 4y, ठीक है, ये थर्ड है ये सेकेंड है 360 डिग्री। चलिए इसे ऐड कर रहे हैं, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 9x 0 प्लस 360 आएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 360 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा, देयरफॉर x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 40, तो x की वैल्यू 40 मिली, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा y की वैल्यू, राइट। तो किस में रखते हैं, चलिए 1 में रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, सो विल राइट हियर पुट x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू दिया है 90, अब x के प्लेस पे क्या रखना है हमें, x के प्लेस पे देखिए 40 रखना है, राइट। ये हो जाएगा 40 प्लस y इक्वल्स टू 90, देयरफॉर y इक्वल्स टू 90 माइनस 40, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 50, तो y की वैल्यू मिली 50 और x की वैल्यू मिली 40, ठीक है। नाउ आवर एम इज टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, हमें ऑल एंगल्स फाइंड आउट करना है, सो वी कैन से देयरफॉर एंगल B क्या था आपका x, और x का मिला 40 डिग्री हो गया, एंगल C क्या था आपका y, और y मिला 50 डिग्री, और एंगल A क्या था आपका, एंगल A वाज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C, तो एंगल A क्या हो जाएगा, देखिए B है आपका 50 डिग्री और प्लस
बी है 40 डिग्री और सी है आपका 50 डिग्री, करेक्ट। सो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। सो दिस वे वी गॉट द एंगल ए हो गया, फिर एंगल बी भी यहाँ पे लिख दो, कितना 40 डिग्री, एंड एंगल सी हो जाएगा आपका 50 डिग्री, हो गया आपका ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। चलिए इसे वापस से एक बार रीड करके इक्वेशन को समझ लीजिए, ठीक है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है उसका 560 सेंटीमीटर इनटू टू पार्ट्स, सच दैट क्या हो रहा है उसमें, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। तो क्या करना है, सपोज ये आपका एक रोप है AB, सो ये पॉइंट P से, सपोज ये P हो गया, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, सो दिस विल बी योर स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर हो गया आपका, ये हो गया लार्जर पार्ट, राइट। तो स्मॉलर पार्ट को हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं लेंथ, और ये जो लार्जर पार्ट है उसको क्या ले लेंगे y, मींस AP आपका x हो जाएगा एंड द PB विल बी y। सो टोटल कितना दी यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ दिस रोप इज 560 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई, मींस टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 560 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। तो पहला इक्वेशन रेडी हो गया। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड फाइंड आउट कि आपको क्या उसमें समझ में आ रहा है। सो जैसे जैसे समझ में आए उसे आप कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये स्मॉलर पार्ट को हम लोगों ने x ले लिया, तो ट्वाइस द लेंथ, तो 2x हो जाएगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन के लिए बोला ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, तो 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, मतलब इक्वल टू आ जाएगा 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट क्या है आपका y, की ऐसे हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 2x इक्वल्स टू y का मल्टीप्लाई 1 में y/3, अगर क्रॉस इनटू करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6x इक्वल्स टू y, राइट। अब y को यहाँ पे आएगा 6x माइनस y इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। बस दोनों को सॉल्व करेंगे और हमें वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो let the length of the smaller part of a rope be क्या लेंगे x सेंटीमीटर, ठीक है, and the length सेम लिखते हैं, the length of the क्या लिखेंगे, स्मॉलर की जगह जाएगा लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट ऑफ द रोप भी क्या हो जाएगा यहाँ पे y सेंटीमीटर, आप इसे लिख लेना, ठीक है। सो बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन, ये हमें खुद से समझना है, वहाँ पे मेंशन नहीं है, x और y लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन, तो बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 560, ये हो गया नंबर 1। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय सेकेंड गिवन कंडीशन, सेकेंड गिवन कंडीशन क्या है, ये वाला आपका ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर रोप इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द लार्जर, तो 1/3, सो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू y/3। नेक्स्ट केस में हो जाएगा 2 3 6x इक्वल्स टू y, therefore 6x minus y equals to 0, ये हो गया आपका सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस y और ये माइनस y है, y की कोफिशिएंट भी सेम है एंड दे आर हैविंग अपोजिट साइन, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, एडिंग, सो वी कैन से हियर एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलिए ऐड करते समय आप लेते हैं x प्लस y इक्वल्स टू 560, ये हो जाएगा 6x माइनस y इक्वल्स टू 0, ये देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल्स टू 560, मतलब 560 प्लस 0 कितना आएगा 560, देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 560 अपॉन 7, 7 1 7 7 8 देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 80, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया 80। अब क्या निकालना है हमें, विल गेट द वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में रखना होगा। कौन से इक्वेशन में रखेंगे, किस में भी रखिए, 1 और 2, आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए सो राइट हियर
x इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 में क्या दिया देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 560 है, राइट। चलिए x के प्लेस पे ये 80 आने वाला है, ठीक है। कैसे हो जाएगा यहाँ पे 80 प्लस वाई इक्वल्स टू 560, देयरफॉर y इक्वल्स टू हो जाएगा 560 माइनस 80, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 480। ओके, तो y की वैल्यू मिल गई 480। तो y क्या था आपका लार्जर पार्ट एंड x क्या था आपका स्मॉलर पार्ट। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों भी लिख दीजिए, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज, कितना मिला, x का कितना मिला 80 सेंटीमीटर, राइट हियर 80 सेंटीमीटर। ओके, एंड द लेंथ of the larger part is कितना मिला 480 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी के क्वेश्चन में दोनों पूछेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट एंड द लार्जर पार्ट। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है, बट क्वेश्चन में पूछा है तो आप लार्जर पार्ट ही लिखिए, एंड इफ यू आर एबल टू राइट दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इजी था, खाली यहाँ पे आपको ये डायग्राम के थ्रू से एनालाइज करके समझ लीजिए, एक बार समझ गए तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 10th वन। क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर आर 60 क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे बैंक के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, ठीक है, या कोई भी स्कॉलरशिप के एग्जाम भी हो सकते हैं, जिसमें बोला है कि एग्जाम में 60 क्वेश्चंस थे, राइट। द करेक्ट आंसर वुड हैव कैरीड 2 मार्क्स। उसमें कंडीशन था कि इफ यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर सो यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एंड इफ इट इज इनकरेक्ट, अगर आपने रॉन्ग कर दिया सो 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब 1 मार्क्स आपका उसमें माइनस हो जाएगा। सो यशवंत हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। यशवंत करके कोई यहाँ पे है, तो उसने क्या किया, ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ही गॉट टोटल 90 मार्क्स। सो उसे टोटल 90 मार्क्स मिला, राइट। 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसे 90 मिला। सो आवर एम इज व्हाट, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग। ठीक है, अगर पूरे करेक्ट होते हैं तो 2 मार्क्स अगर इस क्वेश्चन को है, टोटल 60 क्वेश्चन है तो उसे 120 मार्क्स मिलनी चाहिए, बट मिला कितना उसको 90। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसके रॉन्ग हुए रहेंगे, तो कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला एक क्वेश्चन, पहले हम लोग कैसे करेंगे, लेट द करेक्ट आंसर्स, करेक्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस समझ लो x हो गए, और इनकरेक्ट वाले क्या हो जाएंगे y। तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस है x और नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किया y, दोनों मिला के कितने अटेम्प्ट किए 60। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्या करना है देखिए 2, अब उसको मार्क्स कितना मेरा 90, तो 60, ये जो टोटल क्वेश्चन था 60 ये तो आपका हो गया, बट अब मार्क्स 90 कैसे मिलेगा, अगर उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उसे 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन को मिल रहे, ये टोटल मार्क्स हो जाएगा किसका, कौन सा, करेक्ट आंसर का, राइट। प्लस अगर उसने नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर है, अगर उसने y नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए रॉन्ग, तो उसमें माइनस हो जाएगा उसका 1 मार्क्स। तो ये -1 से इंटू करेंगे, कैसे उसे 2 मार्क्स मिला तो 2 से इंटू किया तो टोटल मार्क्स मिला, और ये माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू कितना 90। अब देखिए कैसे हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस y इज 90, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। बस ये दोनों को ऐड करना है, y y कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और 1x 3x, और ये हो जाएगा 150, राइट। 60 और 90 150, x हो जाएगा आपका 50, मतलब उसने 50 क्या किए करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और टोटल क्वेश्चन कितने थे 60, तो क्या आ जाएगा उसमें y कितना आ जाएगा आपका 10, 60 माइनस 50 10, तो 10 उन्हें रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, let the number of correct questions
अटेम्प्टेड बाय H1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बी x एंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस बी y, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप उसमें ऐड करना तो ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस राइट attempted by H1BX and the number of incorrect questions attempted by H1BY, ऐसे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका by first given condition, तो आपका फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों क्वेश्चंस हैं, ये करेक्ट और ये हो गया इनकरेक्ट, दोनों मिला के कितने टोटल 60, ये हो गया आपका फर्स्ट। नाउ हम लोग अभी देखेंगे सेकेंड कंडीशन, सेकेंड ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला, वहाँ पे सेकेंड गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है दिस वन राइट। तो अगर नंबर ऑफ एक्स क्वेश्चन है और वन करेक्ट क्वेश्चन पे करेक्ट क्वेश्चन एक्स है और 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो 2 into x हो जाएगा, प्लस अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन y है और वहाँ पे माइनस हो रहा है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू कितने मार्क्स मिले उसको 90, 90 आपका आ जाएगा, मतलब ये आपको मार्क्स दे रहा है राइट। Therefore 2x ये हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू 90, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे ऐड, देखिए ये प्लस y और ये माइनस y है, अपोजिट साइन है तो काम हो जाएगा हमारा, सो राइट हियर एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं, तो दिस विल बी x plus y इक्वल्स टू 60, x माइनस 2x माइनस y इक्वल्स टू 90, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 150, x इक्वल्स टू हो जाएगा 150 अपॉन 3 5 मतलब 50 आ जाएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू 50। जब x की वैल्यू 50 मिली तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं y का राइट, क्योंकि हमें क्या निकालना है इनकरेक्ट क्वेश्चंस, रॉन्ग वाले निकालने हैं, ठीक है। सो राइट हियर पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है आपका, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, x के प्लेस पे आएगा आपका ये 50, कैसे हो जाएगा 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 60, देयरफॉर 60 माइनस 50 यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इधर आके माइनस हो जाएगा 10, तो ये जो रॉन्ग वाला था आपका कितना आ गया यहाँ पे 10। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कैसे पूछा, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग, सो यू कैन राइट H1 गॉट 10 wrong questions, ठीक है, so you can write here H1 क्या नाम था उसका H1, ठीक है, H1 got क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 wrong questions, ठीक है, ठीक है, और you can write he attempted 10 wrong questions, so you can write this also H1 got 10 wrong questions, उसको 10 wrong हो गए थे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर दिया प्रैक्टिस सेट 5.2 का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न सेम थिंग, सेम क्वेश्चन भी आ सकता है इन स्टैंडर्ड 10th, ठीक है। 10 का आपको देखिए प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट, ये जो हमने 5.2 किया यहाँ पे, तो आपको 10th में फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स राइट, और इसमें प्रैक्टिस सेट 1.5 इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो आप अगर आप ये कर लिए तो उसके भी वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपको 1.5 भी मिलेगा, तो इस तरह से क्या होगा आपका डबल प्रैक्टिस हो जाएगा। 10th में जब आप जाएंगे तब ये भी आपको वापस से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसे वापस से पूरे क्वेश्चंस को रीड कीजिए, ट्राई टू गेट द इक्वेशन फ्रेम कीजिए और सॉल्व करने की पहले से प्रैक्टिस करके रखिए, तो आपको ये इजी लगेगा, अदरवाइज यू विल फील डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, क्वेश्चन समझ में आया, कैसा लग रहा है, ठीक है, उसे कमेंट्स करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे कर लीजिए, जाके आपको लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट होता रहेगा, ठीक है। चलिए।